नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव हर्बल मेंटल न्यूरो क्लिनिक कोतवाली रोड गोरखपुर उत्तर प्रदेश से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मानसिक एवं न्यूरो रोगों की हर्बल चिकित्सा के क्रम में आज हम एक साधारण और कॉमन बीमारी डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। डिप्रेशन को कैसे करें डिप्रेस, जरा खुद पर गौर फरमाइए। अगर दोस्तों की कंपनी आपको खराब लगने लगती है, काम में मन नहीं लगता है, थकान जिंदगी का हिस्सा बन गई, तो हो सकता है आप डिप्रेशन का शिकार हो गया। वैसे कई बार ये लक्षण न दिखने पर भी आदमी डिप्रेशन का रोगी बन जाता है। वैसे तो डिप्रेशन तेजी से फैल रहा है। राहत की बात यह है कि इसका इलाज संभव है। अगर समय रहते इसका पहचान कर लिया जाए तो न सिर्फ खुद की बल्कि अपनी अगली पीढ़ी की जिंदगी भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। अब ये डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे हम पहचानेंगे, डिप्रेशन की निशानियां क्या है। इसमें एकाग्रता की कमी हो जाती है। मरीज का अपने पसंदीदा खेल या एक्टिविटी में मन नहीं लगता है। दोस्तों का साथ भी खराब लगने लगता है। थकान जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये सारे बदलाव दरअसल मेजर डिप्रेशन की निशानियां हैं। कई बार इंसान को सीधे मेजर डिप्रेशन नहीं होता, वह डिप्रेशन से पहले पड़ाव पर ही अटक जाता है। वह डायस्थेमिया या डायस्थेमिक डिसऑर्डर जैसे हल्के डिप्रेशन से जूझने लगता है। मैनिक डिप्रेशन, पोस्टनेटल डिप्रेशन, सीजनल डिसऑर्डर भी डिप्रेशन के कुछ रूप हैं जो कि मरीज को परेशान करता है। खास बात यह है कि इनके लक्षण मेजर डिप्रेशन से थोड़ा अलग होते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 120 मिलियन के लोग मेजर डिप्रेशन का शिकार हैं। इनमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। अमूमन 15 से 44 साल के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग अगले 5 साल के बाद ही मेजर डिप्रेशन संसार की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी होने वाली है। दिल की बीमारियों के बाद अगर इंसान को सबसे ज़्यादा कोई बीमारी परेशान कर रही है तो वह डिप्रेशन ही होता है। ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन दवाओं के अलावा आजकल कुछ ऐसी थेरेपी भी है जो मरीज को आसान बनाती है। इन थेरेपीज को देने के लिए पूरी तरह से ट्रेंड सहायकों की जरूरत होती है। अमूमन मरीज की 2 तरह की थेरेपी दी जाती है। इस प्रक्रिया में इंसान के अंदर के नेगेटिव विचार खत्म हो जाते हैं, वह अच्छा महसूस करने लगता है। साइकोडायनामिक थेरेपी में मेडिटेशन करके इंसान का इलाज किया जाता है। डिप्रेशन इतनी तेजी से फैल रहा है कि आने वाले समय में यह विश्व की सबसे दूसरी बड़ी बीमारी माना जाना लगेगा। अभी भी इस बीमारी के मरीजों की कमी नहीं है। हर चौथे आदमी को यह बीमारी है। किशोर भी इससे अछूते नहीं हैं। हर 20वें किशोर को डिप्रेशन की शिकायत होती है। इस बीमारी में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन नामकरण करते हैं। ये ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं, इसलिए यह बीमारी होती है। इसके अलावा हमारे सोचने का तरीका, हमारी पर्सनालिटी और व्यवहार भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। इस तरह के जैसे किशोरों पर बोझ से तनाव होता है, जैसे पढ़ाई का बोझ हो, युवाओं पर नौकरी का बोझ हो, तो थोड़े समय के लिए होता है तो उसको तनाव कहते हैं। ये डिप्रेशन में नहीं आता। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी होती है और तनाव एक स्थिति होती है। हाँ, इतना जरूर है कि तनाव अगर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, मगर केवल तनाव से डिप्रेशन होता है यह कहना सही नहीं है। हम डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं? तो डिप्रेशन से बचाव के अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। हाँ, तनाव कम करने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। बच्चों को शुरू से प्रेशर हैंडल करना सिखाया जाना चाहिए। उनमें ऐसी स्किल विकसित की जाए जो तनाव और उदासीनता से उन्हें बाहर निकाले। बदलते माहौल में जो प्रेशर
आता है उसे हैंडल करने के लिए बच्चों में स्किल विकसित होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चों में किसी तरह का कॉम्प्लेक्स या आत्मविश्वास की कमी न होने पाए। इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों की संतान को भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। रिसर्च में पाया गया कि 35 साल की उम्र के जिन लोगों को अवसाद या उनके माता पिता में से कोई एक पहले अवसाद का शिकार रह चुका था। दोस्तों, इसी के साथ ही हम अपने इस वक्तव्य को समाप्त करने से पहले आपको कुछ चंद लाइनें मोटिवेशन के रूप में बोलना चाहेंगे। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। नमस्कार। इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।